लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, क्या पूछना चाहती हो बहन? कृष्णा बोलो। अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में वो भी अचानक। तुम सही कहती हो बहन, खास करके हमारी ड्यूटी यहाँ इसलिए लगवाई गई है। किस लिए? कि एक बिजली नाम की डाकू है क्या? और उसे पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है। और हम वादा किए हैं कि 24 घंटे के अंदर जब तक हम बिजली को गिरफ्तार कर नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। खबरदार कृष्णा, अगर तुमने बिजली को पकड़ने की बात की ना तो सबसे बड़े दुश्मन हो गए। ये हम क्या देख रहे हैं? हाँ, आज हमारी बहन एक लिए काला वस्त्र पहनकर और हाथ में पिस्टल लेकर के घूम रही हैं। कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो कि हमारी बहन आज इस भेष में है? कृष्णा तो जानना चाहता है कि मैं इस काले वस्त्र में कैसे आई हूँ? अरे मुझे एक शौक नहीं था इन काले वस्त्रों में आने का। अरे मुझे तो चारों तरफ से मजबूर कर दिया गया। मुझे जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं एक डाकू बन गई और एक काले वस्त्र को धारण कर लिया। और इस काले वस्त्र में लाने वाला जनता ही कौन है? कौन है? कोई और नहीं, वही हरामजादा तेरा जीजा। उस हरामजादे ने मुझे बहुत सताया है और तो उसने मेरे भाई को मारा है, उसने मेरे बेटे को मारा है, मासूम बेटे को तड़पा के मारा है। इतना बड़ा जुल्म हुआ, एक बार अपने भाई के पास तुमने फोन नहीं किया बहन? कृष्णा अरे तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारा भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन फिर भी तुम हमारे पास खबर नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं बहन, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है, उन हरामजादे को तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा, ऐसी सजा दिलाऊंगा कि कहीं सोचेंगे नहीं। लेकिन इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन, और फिर देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा किस कानून की बात करता है? अरे किस वर्दी की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है? अरे बदबू आती है मुझे इस वर्दी से। आज मैं इस समाज में वो दिखाने के काबिल नहीं हूँ। इसकी वजह जानता है कौन है? यही वर्दी है। और ये वर्दी को तो कहता है कानून के हवाले कर दे। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दो? कृष्णा मैं अपने आप को कानून के हवाले जब तक नहीं करोगे, जब तक उन हरामजादों को मौत की नींद नहीं सुला दूंगी। नहीं बहन, तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो और एक बार सिर्फ एक बार मुझे साबूत मिल जाने दो, फिर देखना कि तुम्हारा भाई ये करता क्या है। कृष्णा क्योंकि अरे पुलिस को सिर्फ साबूत चाहिए, साबूत मिलने के बाद देखना कि तुम्हारा भाई करता क्या है। कृष्णा इस समय मेरे पास तुझे देने के लिए कोई साबूत नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं बहन, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे बहन, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कृष्णा तुझे क्या लगता है कि तूने मेरे हाथ से पिस्टल छीन लिया तो तूने मुझे अपने काबू में कर लिया? नहीं कृष्णा, अभी तो तूने मेरे हाथ से सिर्फ मेरे पिस्टल छीनाए। अरे तुझे ये नहीं पता है कि अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो अब भी तेरी खोपड़ी हवा में उड़ सकती है। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ। कहाँ है? मेरे गिरोह के मेरे साथ बहुत मेरे आदमी हैं। कहाँ है तुम्हारे आदमी? जो चारों तरफ तेरे खोपड़े पे निशाना लगा के खड़े हैं।
और और अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो मेरी पिस्टल मुझे वापस कर दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे साथ में जो तुम्हारे आदमी वो है कहाँ? देखना चाहता है तो नजर उठा के देख, देख नजर उठा के। हम ऐसा कभी नहीं हो रहे बहन, ऐसा कभी। हेलो। और पंजाबी की बोतल में, पंजाबी की बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाबी की बोतल में, पंजाबी की बोतल में कश्मीरी का पानी है। पंजाबी की मधु, हाँ मैं। तू डाकू बन गई? क्या हुआ? और यह कौन है? जानना चाहता है? अरे ये वही बिजली है जिसके ऊपर सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम लगाया है। ये बिजलिया है। हाँ, तब देख ले और पहचान ले। तब तो इसके अंदर करंट भी होगा ना? हरामजादे, अब हम सब के पास सिर्फ तेरे मौत के। अरे मैं तेरा फटार हूँ और तू इनके साथ जाके मेरे साथ चल। हाँ बुड्ढे। हरामजादे, अरे पागल हो। हरामजादे, अब तेरा अंतिम वक्त आ गया है। नंबर 1, नंबर 2। तुमने क्या सोचा बहन कि वहां से तू भाग आई तो तू बच जाएगी? मधु, अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं। मेरा पीछे छोड़ दे। कानून मैं तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। नंबर 1। आज तक किसी ने कानून से नहीं बचा। अरे बहन बिजली, ये तूने क्या किया? अरे मेरे बहुत को अपने गले में डाल। बहन, तूने एक दिन मेरी जान बचाई थी ना, आज मैं तेरी जान बचा रही हूँ। लेकिन बहन इन दरिंदों को नहीं छोड़ना, मार डाला इन कमीनों को। कृष्णा, तूने क्या कहा था कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए ना? और देख, आज सबूत तेरे सामने पड़ा है। अरे जिस बिजली को तू पकड़ना चाहता था, आज वही बिजली तेरी बहन को जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब तो तुझे सबूत मिल गया ना? तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे बहन। और हाँ, हमने तुमसे कहा था कि पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। मेरी नजर के सामने एक खून हुआ है। अब चल बहन, अब तू ये देख कि तेरा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, अब तुझे सबूत मिल गया है तो मुझे भी इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा बहन, हम कसम खाते हैं। चल दीवान जी, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेजा जाए और मैं अभी उस हरामजादे को पकड़ता हूँ। आ चल बहन, आ चल मेरे साथ। चौकीदार, लाश को सिल पैक करके पोस्टमार्टम ले चलो, मैं पंचनामा तैयार करता हूँ। ले चल बे।
हाथ टाइट हो गए, अकेले उठत नहीं। इसको ले चल अंदर, पहले पैक कर। ठाकुर मुझे बचा ले ठाकुर, वरना वो मुझे मार देगी ठाकुर। क्या हुआ? मुझे बचा ले ठाकुर। तू चिंता मत कर, जब तक ये जमींदार ठाकुर भूप सिंह है तो किसी प्रकार की चिंता मत कर। वो आदमी अभी ठाकुर मेरी मधु डाकू बच चुकी है, वो जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो मार देगी। अपने कदम रोक ले। आगे बढ़ाना नहीं, कदम पाओ आगे और बढ़ाया आगे, चुक सकता कदम पाओ आगे और बढ़ाया अगर, चुक सकता हमारा निशान नहीं। तुझको फिक्र नहीं मेरे तुमको खबर नहीं चली अंजाम इसका अरे पूरा पाएगी इस तरह फंस रहा चोर जैसे हो रावण का ये घमंड है, चोर चोर जैसे हो रावण का ये घमंड, आज तेरा घमंड चोर हो जाएगा। भस्मासुर को किया जैसे शिव ने भस्म, आज पापी वही भस्म हो जाएगा। द्वापर की सुनाना नहीं सुनाना नहीं, ये कल कुदिए तो मुझे चूर कर दूंगा सारा और घमंड तेरा देख लेना अभी। समझ है नहीं तेरी औकात क्या, मैं समझ तेरी औकात क्या, आज तेरे यहाँ नाच दिखलाओगे और बच न पाए मेरे हाथ से पापी तो आज कुत्ते की मधु, जब तक मेरा दोस्त रणजीत सिंह मेरा साथी है तो जैसे डाकू को दौड़ा दौड़ा तो अपने दोस्त के बल में घूम रहा है ना। आज देखते हो कि तुझे और इस शराबी को कौन बचाता है। भैया मेरे पिस्टल लाओ। मधु, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हरामजादे